ये है दोस्तों फाइकस बेंजामिना। कोई माइक्रोकार्पा भी कहेगा। इसकी लीफ देख लीजिए, बहुत ही ब्राइट ग्रीन है, जबकि उसका रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ है। बहुत ही बढ़िया हेल्दी है और हेल्थ यहाँ दिखेगी तो नज़र आएगी। बहुत ही ज़्यादा वायर बाइट्स हो गया है, ओवर से भी ज़्यादा दोस्तों। देखिए यहाँ जो हुआ है वो वायर तो पूरा अंदर ही चला गया है, तो इतना ध्यान नहीं दे पाया इस बार। तो ये सब निकालना पड़ेगा दोस्तों और उसका ट्रिमिंग करेंगे हम। भले ही रिपोर्टिंग नहीं किया है, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा चौकअप नहीं हो गया होगा। बट एक सीज़न कहते हैं कि रिपोर्टिंग नहीं करते तो एक सीज़न हम पीछे चले जाते हैं। देखिए इस तरीके से डैमेज प्लांट होता है, बट रिकवरी भी हो जाती है, इतनी कुछ दिक्कत नहीं आती। पर ये नौबत ना आने दे दोस्तों, ये गलती से हुआ है। ज़्यादा प्लांट होते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, और इतना ज़्यादा पहली बार मुझसे हुआ, इतना लेट ये वायर निकालने में। और ये फाइकस हुआ है दोस्तों, बहुत ही लिटल कटिंग थी, तो साहब में लाया था, इससे भी छोटा ऐसे ही दूसरे पोट में लगा दिया था लगभग 3 साल पहले। यहीं नज़दीकी कॉलेज कैंपस के बाहर से मैं उसको तोड़ के लाया था मानसून के दौरान, जब एरियल रूट्स होते हैं तो कुछ रूट्स भी थे, उसी में से मैंने उसको केवल लगा दिया था। पर लगाते वक्त भी इस प्लांट को इतना ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों कि अगर लीफ हो तो ही ये सरवाइव होता है। लीफ चाहिए उसको पूरे टाइम। प्रोपोगेशन के स्टेज पे भी उसके पे अगर लीफ टिके रहेंगे उसी ब्रांच पे और उसी कटिंग पे प्रोपोगेशन होगा, नहीं तो ये चला जाएगा। ट्रिमिंग के बाद भी दोस्तों, ट्रिमिंग कर दिया फिर ऐसे ही डिफोलिएशन तो मत कीजिए। अपने आप भी लीफ गिर जाएंगे तो भी ये सरवाइव होने से यानी रिकवर करने से पहले लीफ गिर जाते हैं तो वो ब्रांच भी चली जाएगी दोस्तों। तो लीफ इसके ऊपर हमेशा रहने चाहिए दोस्तों। तो अनवायरिंग कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड एरिया में भी कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, तभी वायर को काट देना होता है। यहाँ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो मैं इसे ही निकाल रहा हूँ। तो यहाँ वायर की कमी रहती है तो इस तरह से निकालना ज़रूरी है। और इतनी छोटी जगह में भी हमें अगर प्रॉपर वायर कटर नहीं है हमारे पास तो मुश्किल होती है। वायर कट करते करते ब्रांच में भी कट लग जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स आता है। यहाँ ज़रूर नहीं है तो आप यहाँ से काट लीजिए इसको। तो इस प्लांट का ग्रोथ तो बहुत ही फास्ट है दोस्तों, बहुत ही फास्ट। बट आपको ट्रिमिंग में ही ध्यान रखना है। ये प्लांट का डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि लोग लाते तो हैं बट ये इतना बड़ा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसको रिड्यूस कैसे करें। तो किसी को लगता है चलिए उसको तो सिरे से शुरुआत करेंगे, हम उसको पूरा चॉप कर देते हैं और वो प्लांट पूरा आराम से चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और सोचते रह जाएंगे लोग कि प्लांट क्यों चला गया, मैंने तो केवल उसको हार्ड चॉपिंग किया था। तो लीफ बहुत ज़रूरी, बिना लीफ के ये प्लांट सरवाइव करता ही नहीं। तो डिफोलेशन करने की भी गलती मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था, पहले भी वीडियो में मैंने बोला था तो कि हमने हार्ड चॉपिंग किया और ये चला गया। तो ऐसे वक्त में आप इस प्लांट के साथ कैसे हमें रिएक्ट करना है या वर्क करना है वो हम दिखाएंगे। ये भी एक तरीका है अनवायरिंग का। जहाँ जहाँ वायर बाइट हुआ है तो ये तरीका भी गलत है, क्योंकि बार्क में लग जाएगा तो थोड़ा थोड़ा तो निकालना पड़ेगा। ये निकलेगा तो ही कट लग पाएगा। इसलिए वायर सॉफ्ट होते हैं दोस्तों वायरिंग के लिए।
जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये किसी को लगता है ये कॉपर ही है, बट कॉपर बिल्कुल नहीं, ये एल्यूमिनियम ही है दोस्तों। मुझे प्रॉब्लम होती थी, जो बेयर एल्यूमिनियम वायर आता है जो सिल्वर की तरह दिखता है, उससे क्या होता है, उसका जो ऊपरी सतह से जो पाउडर सा निकलता है ग्रे कलर का, जब हम उसको हैंडल करेंगे तो वो चीज़ मुझे इरिटेट करती है। उससे मुझे खुजली सी होने लगती है, नाक तक उसको वो चला जाता है और मुझे कुछ अजीब सा लगने लगता है, तो मुझे हाथ धोने पड़ते हैं, ये वगैरह इचिंग जैसा हो जाता है। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। किसी किसी को कुछ नहीं होता, पर वो जो पाउडर सा निकलता है एल्यूमिनियम में से, वो मुझे हैरान करता है। वो ही नहीं, किसी भी मटेरियल में से निकलने वाला पाउडर से मुझे थोड़ी सी एलर्जी सी है। तो बहुत ही बुरी तरीके से वायर बाइट हुआ है, ये कैसे हीलिंग होता है वो देखना है, उसके लिए आप सबको बने रहना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पहली बार में सफलता मिली है, एक बार पूरा वायरिंग करके स्टाइल किया था, चला गया, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैं लिंक में दे दूंगा। फिर दूसरी बार प्रयास किया, कुछ सी ब्रांचें बची थी, फिर इस तरह से कुछ सक्सेस मिला। तो चलिए, ये जो नीचे जो ग्रोथ हुआ है उसको उड़ा देते हैं। ऐसी ब्रांचों को सकर ब्रांच भी कहते हैं। तो यहाँ अगर रिड्यूस करना है दोस्तों, तो ऐसी ब्रांच ढूंढिए जो इस जंक्शन से इस जंक्शन तक जो पहले आती है वो रहने देनी है, यानी यहाँ से यहाँ का अंतर हमें घटाते जाना है धीरे धीरे। और फिर क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी देखिए दूसरे ब्रांच की, वो ठीक ठाक लगे तो ऊपर जाइए, बट यहाँ हमें ये ऊपर चला जाता है और यहाँ से भी दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ से हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ भी एक ब्रांच है छोटी सी, तो चलेगा ये, इस तरह कैसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी 2 पत्ते रहने देने हैं और इस तरह से ट्रिमिंग बैक करना है दोस्तों। ये इसका हुआ तरीका। यहाँ भी यहाँ से ये ब्रांच निकल गई। तो ये तरीका ही आजमाना है, चाहे आपका प्लांट कितना भी मोटा क्यों ना हो, नर्सरी से लाया हुआ क्यों ना हो, यही मेथड है दोस्तों इसकी। तो जो पहली ब्रांच मिलती है उसको रखते हुए आगे बढ़ना है, यानी ब्रांच या लीफ रहने तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये समझ में आ जाता है तो ये प्लांट आपके लिए ही है। ऐसा प्लांट आप बढ़िया से डिजाइन कर सकते हैं और हो भी जाता है, क्योंकि मैं छोटी सी टहनी से ये मैं तैयार कर चुका हूँ, तो आप लोग भी तैयार कर सकते हैं अगर आप बने रहते हैं। तो यहाँ गलती से निकल गया तो ये अब चली जाएगी, दूसरे अपडेट में देखेंगे क्या होता है। तो इस तरीके से इस प्लांट का ट्रिमिंग किया जाता है। मैं उसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे ये कॉम्प्रेस लुक में आए। ये थोड़ा बढ़ गया है, तो एक बड़े हुए प्लांट को छोटा कैसे करते हैं, इस तरह से ट्रिमिंग बैक। ज़्यादा ऐसे ही ट्रिमिंग मत कर दीजिए, ये एक रोग आता है इसमें, रोग कुछ चीज़ अंडे दे जाते हैं इसके अंदर और इस तरह के पत्ते हो जाते हैं। कभी कभी पत्ते पीले भी पड़ने लगते हैं और इस तरह से सिकुड़ने लगते हैं। देखिए बहुत सारे अंडे दिए जाते हैं। ये चीज़ें हटा दीजिए, हटा सकते हैं। और एक बार इस ऐसे प्लांट में मेरे घर पे है, इसमें वाइट फ्लाई लग गई थी, तो उन सब के लिए तो बेस्ट एक ही चीज़ मैं तो मानता हूँ, नीम ऑयल कैसे छिड़काव करते हैं वो सब भी मैंने दिखाया हुआ है नॉर्मल तरीके से। तो यही प्लांट ऐसा है जिसमें ये सब रूल्स लगते हैं लीफ रखने के।
एक और मैंने ऑब्जर्व किया है बनियन में, वो उसके वीडियो में ही डिस्कस किया जाएगा, नहीं तो आप वो वीडियो क्यों देखेंगे? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे ही देख के चले जाएंगे, ना लाइक ना कुछ, बस देखा और देख लिया और चले गए। फिर से भी आएंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, पर आएंगे ज़रूर। अच्छा है, सीखते तो है कुछ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आके देख सकता है। अगर फ़ायदा मिलता है तो अच्छी बात है, और वो बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर हो सके तो कमेंट कर दीजिए, तो मुझे नई नई वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से एक प्लांट को ट्रिमिंग किया जाता है। और देखिए ये शेप अपने आप, इसमें कुछ मैंने किया भी नहीं। ये थोड़ा इधर है, इसको ऐसे कर दिया तो ये पूरे पेड़ की शक्ल में आ गया दोस्तों। यही है, पहले अगर आपने सही तरीके से सब कुछ ब्रांच प्लेसमेंट वगैरह किया हुआ है तो उसको केवल दिशा भर दे देने से ये प्लांट अपने रियल शेप में आ जाता है दोस्तों। एक बार अच्छे से रिकवर करेगा, बाद में हम इस पे कुछ वर्क करेंगे, या नेक्स्ट सीजन तक हम उसको रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करेंगे। तो इस बार जो चूक गए हैं हम, वो कुछ सीजन आती भी है वैसी, अगर सूटेबल रहा तो हम वो भी करेंगे। और ऐसा प्लांट जिसको आपने रिपोर्टिंग नहीं किया है उसमें आप मिट्टी रख सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ये एक मल्चिंग का काम करते हैं। मैं पेड़ के नीचे रहते हैं मेरे सारे प्लांट्स, तो ये जो चीज़ है नीचे पड़ी हुई पत्ते वगैरह सूखे, वो धूप से बचाते हैं प्लांट को। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन पौधा, यह मैं ट्राई कर देता हूँ, स्टाइल बदलता रहता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। आज के बाद कोई कहना नहीं चाहिए कि मैं कैसे ट्रिमिंग करूँ किसी प्लांट का। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।